गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई। अब 8.2 स्टार्ट करें उससे पहले टेबल समझ लेते हैं। अब साइन का वैल्यू फाइंड करने का आएगा। साइन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनके वैल्यू फाइंड करने के आएंगे एंगल के लिए। तो सबसे पहले ये टेबल आपको भी ड्रॉ करना है। ये 0 के लिए है, ये 30 के लिए, ये 45, ये 60 और ये 90 के लिए। ये 0 वाला एंगल, ये 30 वाला एंगल, ये 45, 60 एंड 90। यहां लिखेंगे साइन, यहां कॉस और यहां पर टेन। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू अगर आपको एक लाइन आ गई तो बाकी का पूरा टेबल बन जाएगा। एक लाइन आपको आनी चाहिए। 0 से लेके 90 के बीच का जो एंगल है, मतलब 0 को भी गिनने का और 90 डिग्री को भी गिनने का। 0 और 90 डिग्री के बीच में 30, 45, 60 और 90 इतने वैल्यू आपको आने चाहिए। वैसे तो ये इनफाइनाइट है, जैसे साइन ऐसा नहीं कि साइन 0 का ही है, साइन 1 का भी होगा, साइन 2 का भी होगा, लेकिन वो 11th में फाइंड करने का आएगा। और साइन का टेबल भी आता है, कॉस का भी टेबल आता है, टेन का भी टेबल आता है। और कैलसी के अंदर भी आप लिखोगे, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलसी है तो साइन 2 या साइन 3 या सबकी वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे ये एक सर्कल है, यूनिट सर्कल समझो। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। ये एंगल 0 का है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पर एंगल होते हैं 30 के, 45 के, 60 के, 90 के, ऐसे एंगल होते हैं। मतलब हमें जो भी एंगल हमें मतलब मेजरमेंट सीखना है कि इसका वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जितने भी है उनके जो एंगल है वो सिर्फ 0 और 90 के बीच में ही आएंगे और 0 और 90 भी होंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाना है हमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमें बाहर नहीं निकलना। फर्स्ट क्वाड्रेंट से आप बाहर निकलोगे लेकिन कब? स्टैंडर्ड 10 के बाद। जब आप स्टैंडर्ड 11 के अंदर आओगे तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर निकल आए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे आएगा। तो उस टाइम आपको कोई भी साइन 150 होगा तो उसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, साइन 450 होगा तो उसका भी वैल्यू मिलेगा। इनफाइनाइट ऐसे घूमते घूमते जाओगे तो एंगल बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो उस टाइम आपको कोई भी मतलब होगा उसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड 10 के अंदर लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। इसका मीनिंग आपको समझना है कि हमें जो भी आपको मतलब स्टडी करना है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही करना है। और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सारे जो ये जो एंगल होते हैं और उनके जो रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। स्टैंडर्ड 10 से मतलब 11th में जाओगे तब आपको नेगेटिव वाले भी मतलब साइन के वैल्यू या कॉस के और 10 के मिलेंगे। अभी हमें उसमें नहीं जाना, अभी इतना ही समझना है कि हमें 0 और 90 डिग्री के बीच में ही खेलने का है। तो सबसे पहले वाली ये फर्स्ट वाली लाइन अगर आपको आ गई तो बाकी सब आ जाएगा। साइन 0 से स्टार्ट करते हैं तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 40 का 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1। एक लाइन सिर्फ आपको याद रखनी है। अब उसका उल्टा कॉस का वैल्यू जब फाइंड करेंगे, कॉस 0 का, तो ये जो आपने लिखा है अभी इसका उल्टा लिख दो। यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ पे तो वही का वही आएगा 1/√2। उल्टा लिखना है 1/2 और cos 90 का वैल्यू होगा 0। बस इतना हो गया। अब 10 कैसे बनेगा? साइन और cos के डिवीजन से। ये जो 10 होता है वो कैसे बनता है आपको पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन और कॉस का डिवीजन करेंगे तब 10 मिलेगा। तो हम इन दोनों का वैल्यू का डिवीजन करेंगे तो आपको 10 0 का भी वैल्यू मिलेगा। तो 0/1 क्या होता है? 0। इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो 1/2 कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या आएगा? √3। यहाँ पे इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो 1/2 कट, तो 1 हो जाएगा। ये 2 कट तो √3 हो गया। यहाँ देखिए 1/0, 1/0
डिनोमिनेटर में जीरो आया मतलब वो वैल्यू डिफाइन नहीं करेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक लाइन कर देंगे क्योंकि वो वैल्यू नहीं मिलता, डिनोमिनेटर में जीरो आता है। चलो इतने तीन फंक्शन जो थे उनके एंगल के वैल्यू मिल गए, लेकिन अभी दूसरे भी है उनके इनवर्स। जैसे साइन का इनवर्स क्या होता है आपको पता है, कोसेक। तो फिर क्या करने का, तो अगर आपको साइन वाली सारी वैल्यू याद है तो कोसेक का जब भी फाइंड करना है तो कोसेक का जब आता है तो आपको साइन के बारे में सोचना है और उसका इनवर्स लिख देना है। देखिए जी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो कोसेक जीरो की उसका इनवर्स, ये साइन है और कोसेक ये इनवर्स है, साइन कोसेक का इनवर्स है, कोसेक साइन का इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या होगा, जीरो का इनवर्स नहीं मिलता, इसीलिए हम लिखेंगे वहां पे अनडिफाइंड। 1/2 का इनवर्स उल्टा होता है 2, इसका इनवर्स होगा √2, यहाँ पे 2/√3, और 1 का इनवर्स तो 1 ही होगा। देख लीजिए अगर आपको एक लाइन आ गई तो पूरा टेबल बन जाएगा। अब सेक के लिए, सेक 1 का इनवर्स क्या होगा 1, इसका इनवर्स होगा 2/√3, इसका होगा √2, यहाँ पर 2, और जीरो, जीरो का इनवर्स नहीं मिलता इसीलिए वो अनडिफाइंड। कॉट के लिए 10 का इनवर्स होता है कॉट। अब देखिए कॉट बनता है कैसे, तो कॉट बनता है कॉस अपॉन साइन से, कॉस और साइन का डिवीजन कर लो, तो 1/0 करने जाओगे या तो फिर यहाँ पे इसका इनवर्स करने जाओगे तो भी चलेगा, इसका इनवर्स करने गए तो इसका इनवर्स मिलेगा नहीं जीरो का, तो यहाँ पे लाइन करेंगे। कॉट 30 का कितना होगा, तो 10 30 का है उसका उल्टा √3, 1 का इनवर्स तो 1 होगा, ये 1/√3 होगा। अब यहाँ पर लाइन लिखी हुई है अनडिफाइंड, तो ऐसे नहीं करना 1 ऐसे लाइन, इसके लिए क्या करना है आपको, कॉट 90, कॉट 90 का आपको वैल्यू ढूंढना है तो हम ऐसे लिखेंगे, कॉट 90 बनेगा cos 90 अपन sin 90 से बनेगा, ये जीरो हो गया, cos 90 का वैल्यू जीरो, sin 90 का 1, देख लो cos 90 का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, जीरो, sin 90 का वैल्यू 1, 0/1 मतलब हो जाएगा जीरो। तो ये पूरा टेबल बन गया। तो यहां से अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 है वो स्टार्ट करते हैं। ये टेबल आपको ड्रॉ कर देना है और ये फर्स्ट वाली लाइन अगर आप पूरी आप मतलब उसको याद रखोगे तो उसके ऊपर से पूरा टेबल बन जाएगा। ये 8.2 के एक्सरसाइज मतलब ये सम काउंट कर करके आपको वैसे भी ये वैल्यू याद रह जाएगा। तो ये ड्रॉ कर दीजिए, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के अंदर। 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, मैंने अपनी राइट साइड लिखा हुआ है इवेल्युएट। फर्स्ट वाला सम है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ये रियल में स्टैंडर्ड 11 का एक फॉर्मूला है, लेकिन उसमें अभी आपको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 11 में जब जाओगे तब वो आपको आ जाएगा, सीधा देखते ही आप इसका वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है बिना काउंटिंग किए पता चल जाता है। लेकिन अभी 11th में हमें नहीं जाना है, 10th की बात करेंगे, तो इसको इवेल्युएट करना है। तो साइन 60 का वैल्यू आपको पता है, अभी अभी टेबल बनाया, टेबल के अंदर आप देख सकते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, √3/2 हो गया। cos 30 का वैल्यू कितना है, तो cos 30 का वैल्यू है √3/2। sin 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, टेबल के अंदर देख लीजिए, और cos 60 का है 1/2। तो √3 इंटू √3 हो गया 3/4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर इक्वल है इसलिए एक ही डिनोमिनेटर रखेंगे, 3 + 1 4 हो गया,
तो आंसर क्या आ गया 1। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला सम लिखा है 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए, बाकी सिंप्लीफाई करना आपको आता है। 2 10 45 का वैल्यू कितना था 1, 10 45 का 1 है, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लिखेंगे। प्लस cos 30 का अभी अभी आपने यहाँ लिखा था, cos 30 का वैल्यू कितना था √3/2, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2 और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर, यहाँ पर 2 फिर 1 स्क्वायर होगा इसका 3/4 -3/4 +3/4 एंड -3/4 कट हो गए, 2 1 जा कितना रहेगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एंड 2 खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर लिख दो पहले। थर्ड के अंदर लिखा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। sec 30 प्लस cosec 30, cos 45 इक्वल टू अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 इतना लिखा है। अब देख लीजिए cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, टेबल के अंदर आप देख लो। sec 30 का अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो sec इसका इनवर्स है वो सोचिए cos 30। cos 30 का वैल्यू अगर आपको पता है तो उसका उल्टा कर दो, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो sec का क्या होगा 2/√3, तो 2/√3। अगर आपको सीधा पता नहीं चलता है, अभी आप नए हो, अभी आपको वैल्यू नहीं पता होंगे, तो आप ऐसे सोच सकते हैं sec 30 है तो sec 30 इनवर्स किसका है cos का। cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। अब देखिए यहाँ पर cosec 30 का वैल्यू अगर आपको पता नहीं तो sin 30 उसका इनवर्स क्या है sin 30 का वैल्यू 1/2, तो cosec का होगा 1/2 का इनवर्स 2 हो जाएगा। अब देखिए 1/√2 ये यहाँ पर क्रॉस में जाएगा तो 2 प्लस 2√3 और नीचे आएगा √3। 1/√2, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 1/√2 ये डिवीजन है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा तो √3 ऊपर जाएगा और यहाँ पर 2 प्लस कितना आएगा 2√3 कितना आएगा। अब ये √3 बन हो गया √3 और यहाँ पर इसको यहाँ पर ला देंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, इससे √2 और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2√3। चलो इतना हो गया। अब अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, पहले यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं √3/2√2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3 इंटू √6 हो गया। अब डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप 2 को यहाँ से कॉमन निकाल दो, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी चलेगा। ऐसा नहीं करना है तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, स्टैंडर्ड 9 के अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या करते थे हम, इसका कंजुगेट सर जो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो इसका कंजुगेट सर क्या होता है 2√2 माइनस 2√6, तो ऊपर भी होगा 2√2 माइनस 2√6। चलो आगे बढ़ते हैं √3 एज इट इज,
ऊपर एज इट इज 2√2 माइनस 2√6। फिर एक प्लस वाला टर्म एक माइनस वाला टर्म, तो इतना होगा 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। यहां होगा √3 को भी बाहर ही रखते हैं, 2√2 माइनस 2√6 और नीचे यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 6 24। तो यहाँ पर √3, यहाँ पे 2 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल दो तो ऊपर होगा √2 माइनस √6 और नीचे आएगा 20 14 14 माइनस 8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 16। उसको हमने नीचे कट कर दिया, 2 से कट कर दिया तो √2 माइनस √6 नीचे हो गया कितना -8। अब ये जो माइनस की साइन है आप ऊपर भेज दो तो ऊपर वाला उल्टा हो जाएगा, ऐसे माइनस की साइन ऊपर भेज दो तो √3 एज इट इज, यहाँ पर √6 माइनस √2 अपॉन 8। तो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एज इट इज रखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं इस सम को एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने सम लिखने में कोई गलती नहीं की ना। ये लिख दो आप पहले, सम में है सेकंड वाला, थर्ड वाला है cos 45, cos 45 ओके प्लस sec 13 प्लस cosec 13 ओके। 3√2 माइनस cos 45 प्लस sec 30 प्लस cosec 30